So let's see our next question. We have to find the values of a and b such that the function which is defined as fx is equals to, जिसके हमारे पास ये तीन definitions हैं, based on these three conditions is continuous at x equals to 4. यानी कि अगर ये फंक्शन हमारा x is equals to 4 पे continuous है, देन हमें बतानी है कि a और b की वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या होंगी. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगेन ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो रखा है तीन अलग अलग डेफिनेशंस में बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस इनपुट ऑफ x के लिए हमारा फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. ओके, सो ध्यान से देखिए, उसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक नंबर लाइन एंड देन लिख देंगे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पे कोई इंटरवल हमारे पास गिवन नहीं है. एंड देन ध्यान से देखिए, ब्रेकिंग पॉइंट जो आप लोगों का यहाँ पर है वो है x इज इक्वल्स टू 4 सिर्फ, उसके अलावा हमारे पास कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं गिवन. x इज इक्वल्स टू 4 पे आपका जो फंक्शन फॉलो हो रहा है वो फॉलो हो रहा है a प्लस बी. एंड जब जब हमारा x 4 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन फॉलो होगा ये वाला. इट मीन्स x माइनस 4 अपॉन में मॉड के अंदर x माइनस 4 प्लस का a. एंड जब हमारा x 4 से बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन फॉलो होगा x माइनस 4 अपॉन में मॉड के अंदर x माइनस 4 प्लस का b. बट अगेन ध्यान से देखिए, इन फंक्शंस के अंदर भी हमारे पास मॉड के अंदर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है. इट मीन्स हमें इसको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा. तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो टूटता है दो डेफिनेशंस के अंदर. एक होता है पॉजिटिव में यही चीज़ और एक होती है नेगेटिव में ये चीज़. ओके, ये हमारे पास कब होता है, जब x माइनस 4 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये हमारे पास कब होगा, जब वही इनपुट यानी कि x माइनस 4 हमारा लेस देन 0. ओके, सो यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको हम लोग हाइड कर लेंगे. और यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा x लेस देन 4, इसको भी हम लोग यहाँ से हाइड कर लेंगे. ओके, सो ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 4 के लिए एक्चुअल में हमारे मेन फंक्शन में डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन थी, इसलिए हम लोग x इज इक्वल्स टू 4 को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे. ओके, सो ध्यान से देखिए, जब जब हमारा x बड़ा है 4 से, देन हम लोग मॉड की जगह पे अप्लाई करेंगे किसको, नेगेटिव वाले फंक्शन को, सॉरी पॉजिटिव वाले फंक्शन को. एंड जब जब हमारा x छोटा है 4 से, देन हम लोग मॉड की जगह पे अप्लाई करेंगे अपने नेगेटिव वाले फंक्शन को. तो क्यों ना हम लोग यहाँ से इसको हाइड करके अब इसके ओरिजिनल डेफिनेशन को पुट कर देते. तो जब x हमारा 4 से बड़ा है तो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा x माइनस 4. एंड जब हमारा x 4 से छोटा है तो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा माइनस में x माइनस 4. ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आप पाएंगे कि ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती हैं. तो आपके पास आएगा माइनस 1 प्लस का a, और यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा 1 प्लस का b. ओके, सो आपका जो मेन फंक्शन है वो अगेन आप रीडिफाइन करके लिख सकते हैं क्या, fx इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा, जब आपका x 4 से छोटा है तो आपका फंक्शन बन जाएगा माइनस 1 प्लस a. ओके, जब आपका x इज इक्वल्स टू 4 है तो आपके फंक्शन में कोई चेंज नहीं था, यानी कि a प्लस बी रहेगा ये. एंड जब आपका x 4 से बड़ा होगा तो आपका फंक्शन बन जाएगा 1 प्लस में b. ये सब कुछ हमने रीडिफाइन किया है देखिए यहाँ पर. ओके, सो आप लोग अब नंबर लाइन पे दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज़ को और बोल सकते हैं आप लोग कि जब x इज इक्वल्स टू 4 होगा तो आपका फंक्शन फॉलो करेगा a प्लस बी को. जब x 4 से छोटा होगा तो आपका फंक्शन फॉलो करेगा माइनस 1 प्लस के a को. एंड जब आपका x 4 से बड़ा होगा तो आप लोग फॉलो करेंगे 1 प्लस b को. ओके, नाउ आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 4 गिवन था, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 तीनों हमारे पास बराबर है. तो क्यों ना हम लोग उसको ये करके फाइंड कर लेते हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4, फिर आपको निकालना पड़ेगा LHL एंड आपको अगेन निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 4. क्यों ना हम उसको पहले ही निकाल लें. तो फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 4 जो हमारे पास आएगा, x इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी. अब जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ 4 पुट करना है आपको, बट यहाँ पे कोई x है नहीं, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा. इसको हम संभाल कर रख लेंगे ताकि हम लोग इसको वैलिडेट कर सकें राइट हैंड लिमिट के साथ एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ भी. ओके, सो ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू 4. तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x. ओके, नाउ हमारा मेन टास्क होगा, जब हमारा x 4 से जस्ट बड़ा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन कौन से रिप्लेस होगी. यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हमारा x 4 से जस्ट बड़ा होगा तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन आने वाली है 1 प्लस बी. तो हम लिख देंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम 1 प्लस बी. अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे आपको h से रिप्लेस करना है, बट यहाँ पे तो हमारे पास कोई x है नहीं, तो सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं लिमिट
h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एज इट इज, बिकॉज यहाँ पे कोई x था नहीं रिप्लेस करने के लिए। मैंने क्या काम किया है यहाँ पे, मैंने कहा है पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच। अब क्योंकि x था ही नहीं तो मैं क्या पुट करता यहाँ पे, कुछ पुट नहीं कर पाऊंगा, बट ये चीज़ हमेशा चेंज होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका मेन टास्क है जहाँ जहाँ भी h है वहाँ पे पुट करना 0, बट यहाँ पे तो आपके पास कोई चीज़ h में है ही नहीं, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में b। तो RHL आपके पास आया है 1 प्लस में b। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है LHL को फाइंड करना। तो ध्यान से देखिए, LHL के लिए आप लोग लिखेंगे LHL एट x इज इक्वल्स टू 4 आप फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव f ऑफ x। नाउ आपको रिप्लेस करना है फंक्शन की डेफिनेशन को, जब आपका x 4 से जस्ट छोटा हो। तो ध्यान से देखिए, 4 से जस्ट छोटे के लिए आपका जो फंक्शन यूज हो रहा है वो हो रहा है ये वाला। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम -1 प्लस a। नाउ आपको इस पूरे सवाल को चेंज करना है h में, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे अगेन हमारे पास x है ही नहीं, तो हम लोग अगर पुट कर भी देते हैं, अगर हमने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, तो हमारे पास x की जगह पे 4 माइनस एच पुट करने कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सिंपली हमारे पास ये रह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 चेंज होगा हमारे पास, और ये हमारे पास रहेगा एज इट इज। नाउ जहाँ जहाँ भी h है आपको पुट करना है वहाँ पे 0, बट यहाँ पे हमारे पास कोई h है नहीं, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा -1 प्लस a। ओके, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी है, और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 भी है। ओके, तो हमें देखिए क्या गिवन था यहाँ पे, तो हमारे पास गिवन था सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। देयरफॉर इसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 4 हमारे पास गिवन है। ओके, बिकॉज ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस था कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 4 पे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ -1 प्लस a मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ 1 प्लस b, एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 4 का मतलब हुआ हमारे पास a प्लस बी। ओके, सो आप इन तीन इक्वालिटीज़ में से कोई भी दो को पिक करके a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। फटाफट देखिए कैसे, मैंने पिक किया पहले इसको और इसको, तो मेरे पास आएगा -1 प्लस a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड वी कैन से, इस बार पिक कीजिए आप इसको एंड इसको, तो आपके पास आएगा 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, तो यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाएगा, देखिए क्या आपका a से a यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल्स टू -1, एंड यहाँ पे आपके पास b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 4 पे कॉन्टिन्यूअस था, देन आपके पास जो a की वैल्यू आई है वो आई है 1, एंड b की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आई है -1। ओके, सो ध्यान से देखिए, इन सवालों में मेन चीज़ क्या होती है, इन सवालों में मेन चीज़ होती है कि किस तरीके से आप इस फंक्शन को अगेन रीडिफाइन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।